हेलो दोस्तों, डीके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम राजस्थान जीके के अंदर 1857 की क्रांति की जर्नी की शुरुआत कर चुके हैं। उसमें से फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये जाना था, 1857 की क्रांति का परिचय पढ़ा था, जिसके अंदर हमने 1857 की क्रांति को दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया था। और आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप जान चुके हैं कि इसके अंदर हम वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो यदि क्रांतिकारी यदि वो कर लेते हैं तो शायद अंग्रेज राजस्थान तो क्या, इंडिया तो क्या, पूरे इंग्लैंड के अंदर भी वो नहीं रहते हैं, है ना। तो वो एक भूल हुई है, उसको अपन भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट का जो बचा हुआ पोर्शन था वहां से हम स्टार्टिंग करते हैं और फिर हम वहां पहुंचेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। 1857 की क्रांति के अंदर हमने ये जाना था कि हमने 1857 की क्रांति को अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया था। हाँ, फर्स्ट पोर्शन अपन ने रखा था इसका कारण, यानी कि क्या वो कारण थे जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी। दूसरा पोजीशन अपन ने रखा था स्थिति, यानी कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर क्या स्थितियां थी। इट मींस उन सारी चीजों को अपन ने इसमें डिस्कस की पोजीशंस के अंदर। तीसरा था इसके अंदर स्थल, यानी कि ये विद्रोह या क्रांति कि कौन सी जगह पर हुई थी और कहाँ कहाँ हुई थी और कब कब हुई थी, उन सबको अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इसका परिणाम। परिणाम के अंदर हम वो सारी तमाम जानकारी पढ़ेंगे जिसके अंदर इसका रिजल्ट निकला है, यानी कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इस क्रांति के द्वारा, है ना। वो सारे परिणाम के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके बाद अन्य तथ्य पढ़ेंगे दोस्तों, जिसके अंदर वो सारे फैक्ट पढ़ेंगे जो इसके दौरान जो छूट जाएंगे उसको अपन अलग से इसमें पढ़ेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाए और सारे फैक्ट इसमें कवर हो जाए, है ना। और उन सबको एकदम आपको मतलब इनके वीडियो के साथ में ही आपको याद हो जाए, कुछ इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको पता है कि अपन ने ये कारण डिस्कस कर चुके हैं, स्थिति भी डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम इसमें पूछेंगे स्थिति को। एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर लेता हूँ कि आपको हमने बताया था कि मतलब जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसको हम इस तरीके से समझे कि ये पूरा सर्कल जो है इसको अपन इंडिया मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? इंडिया मान लेते हैं। और इंडिया के अंदर जो सेमी सर्कल है, इस सर्कल को अपन ने राजपुताना यानी कि राजस्थान माना है। और इस इंडिया के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी शासन करता था उसका नाम होता था गवर्नर, उसका नाम नहीं सॉरी उसकी पोस्ट होती थी गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पर? तो हमने ये डिस्कस कर लिया था, कैनिंग नाम का ये गवर्नर जनरल था। और ये अपना राजस्थान है। राजस्थान के अंदर इस सेंटर से, अजमेर से ये शासन किया करते थे। यहाँ पर इनका अंग्रेज अधिकारी एजीजी बैठता था। एजीजी जिसका फुल फॉर्म है एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये उनकी रियासतें हुआ करती थी। और इन रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट बैठा करते थे, है ना। तो इस तरीके से ये शासन चला करता था, है ना। ये रियासतों की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी और इन पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर कंट्रोलिंग का काम एजीजी करता था और एजीजी के ऊपर कंट्रोलिंग का काम कैनिंग करता था, यानी कि गवर्नर जनरल कर रहा था। तो इसके बाद हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि ये जो रियासतें हैं, ये जो डिफरेंट टाइप की रियासतें हैं राजस्थान की, इन रियासतों में अंग्रेजों का प्रभाव कैसे आया था, है ना। कैसे ये रियासतें अंग्रेजों के प्रभाव में आई थी। तो हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें तीन प्रस्ताव या तीन वो संधियां थी जिसकी वजह से ये अंग्रेजों के चुंगल में ही आए थे। तो इसमें नंबर 1 हमने डिस्कस की थी, इसमें फर्स्ट 1798 की सहायक संधि। 1798 की सहायक संधि, और इसका जनक था लॉर्ड वेलेजली।
कौन था? लॉर्ड वेलेजली। इसको अपन ने याद करने की दृष्टि से ऐसा समझा था कि आप इसको याद रख सकते हो कि सहायता किसकी की जाती है? जले हुए इंसान की, है ना। तो सहायक संधि किसकी है? वेलेजली की। सहायक संधि वेलेजली। और दूसरी संधि हमने पढ़ी थी 1817 की अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। पार्थक्य की संधि। इस संधि के अंदर हमने ये जाना था दोस्तों कि किस तरीके से अंग्रेज, है ना, इस संधि का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर एक अंग्रेज होता था और इस अंग्रेज के सामने ये अलग अलग रियासतें होती थी। ये अलग अलग क्या है? रियासतें हैं। ये रियासतें हैं, ये रियासतें हैं, ये रियासतें हैं, और ये रियासतें हैं, और ये रियासतें हैं, है ना। ये अलग अलग टाइप की रियासतें हैं। और यहाँ पर ये अंग्रेज अधिकारी है, अंग्रेज अधिकारी है। तो अंग्रेजों ने इस संधि के नाम के अकॉर्डिंग क्या काम किया? उन्होंने कहा कि इनका प्रमुख लक्ष्य है इन रियासतों को अपने अधीन करना, तो इसलिए इसका नाम हो गया अधीनस्थ। पार्थक्य का मतलब क्या हो गया? इनको अधीन तो करना है, लेकिन आपस में एक दूसरे से क्या करना है? पृथक करना है। आपस में एक दूसरे से क्या करना है? पृथक करना है। इसीलिए इस संधि का नाम पड़ गया अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। और यह 1817 की संधि है। इस संधि का जनक कौन था? इस संधि का जनक था लॉर्ड हेस्टिंग। क्या नाम इसका? लॉर्ड हेस्टिंग। यस, यही वो गवर्नर जनरल था जो इस संधि को लेकर आया था। और यही वो संधि थी जब भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ। क्या हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन से गवर्नर जनरल के समय भारत के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ था? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। और संधि पूछ लिया जाए तो संधि थी अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। तीसरी संधि जिसके द्वारा रियासतें अंग्रेजों के इफेक्ट में आई थी, उस तीसरी संधि का नाम है डलहौजी की हड़प नीति। उसको अपन पढ़ते हैं तीसरी संधि के रूप में। ये दोनों संधि अपन ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। थोड़ा सा इसका रिवीजन देख लिया है। और यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये पिछले वाले वीडियो के अंदर आप इसको देखें, उसको अपन ने अच्छे से समझाया है। अब इसके अंदर जो तीसरी संधि है दोस्तों, वो जो है संधि है डलहौजी की 1850 की लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम इसका? लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, या इसे अपन कह सकते हैं गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति, या इसको अन्य नाम से जाना जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेन्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के नाम से जानी जाती है। जैसे दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस नाम से ही इस संधि को पढ़ लेंगे अपन, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 1849 में संधि की गई थी। और संधि कराने वाला शासक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। शासक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। और इस संधि का नाम क्या था? राज्य हड़प नीति, या फिर गोद निषेध नीति, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यदि किसी रियासत के
शासक, यदि किसी रियासत के शासक की मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसका जो शासन है, उसका जो शासन है, उसका जो शासन है किसके हाथ में चला जाएगा, अंग्रेजों के हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में। कब, जब उसका कोई पुत्र नहीं है ना। तो अंग्रेजों ने कहा कि किसी रियासत का ऐसा शासक, ऐसा शासक जिसकी मृत्यु हो गई हो और उसका कोई पुत्र नहीं है, अर्थात उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो क्या नहीं कर सकता है, गोद नहीं ले सकता है, वो किसी पुत्र को गोद नहीं ले सकता है, उसका शासन हम संभालेंगे, अर्थात वो शासन हमारे अंडर में आ जाएगा। इसीलिए एक तरीके से यह शासन हड़पा जा रहा था, इसीलिए इसको हड़प नीति कहा गया था। और चूंकि इसमें गोद लेना मना कर दिया था, इसीलिए इसको गोद निषेध नीति कहा गया था। यही इस संधि का कॉन्सेप्ट है। इस संधि के तहत क्या ऐसी कोई रियासतें थी जिसको हड़पा गया था? तो बिल्कुल ऐसी रियासतें थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर ऐसी रियासतें थी जिसके द्वारा इसको, इन रियासतों को हड़पा गया था। तो पहली वो रियासत जिसको इस संधि के द्वारा हड़पा गया था, उसका नाम है सतारा राज्य। कौन सा राज्य है? सतारा राज्य। सतारा राज्य, यस दोस्तों, सतारा राज्य भारत के अंदर वो राज्य था या वो रियासत थी जिसको इस नीति के द्वारा हड़पा गया था, है ना। भारत के, राजस्थान के अंदर ऐसी कोई भी रियासत, है ना, नहीं थी जिसके अंदर इस संधि का प्रयोग किया गया था, है ना। फॉर्चुनेटली ये हमारे अंदर ये संधि का प्रयोग नहीं हुआ था, भारत में ये हड़पा गया था, है ना। वैसे और कौन कौन से राज्य हैं, तो उसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं बाई ट्रिक के द्वारा। SJSBU, है ना। एस का मतलब सतारा राज्य है। कौन सा राज्य है दोस्तों? सतारा राज्य, सतारा राज्य। और जे का मतलब जैतपुर, और बी का मतलब संबलपुर, क्या है, संबलपुर। और बी का मतलब बगाटपुर, है ना। और ऊ का मतलब उदयपुर। ये उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ वाला उदयपुर है, छत्तीसगढ़। और जय का मतलब एक झांसी, यस, झांसी को भी इसके द्वारा, इसी संधि के तहत हड़पा गया था, झांसी। और एन का मतलब होता है नागपुर, है ना। तो दोस्तों ये वो रियासतें थी जिसको इस कॉन्सेप्ट के द्वारा, इस संधि के द्वारा हड़पा गया था। और इस संधियों के द्वारा इन अंग्रेजों ने क्या कर लिया, रियासतों यानी शासकों को अधीन कर लिया था, है ना। तो अपन ने ये देखा था कि सहायक संधि सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले किसने की थी? 1803 में की गई थी। किसने की थी? भरतपुर ने की थी, है ना। और भरतपुर के एक शासक का नाम क्या था? रणजीत सिंह था। क्या नाम था? रणजीत सिंह था। और सेकंड संधि किसने की थी? वो भी 1803 में की गई थी, और अलवर रियासत ने की थी। शासक का नाम क्या था? बख्तावर सिंह था, है ना। तो ये की थी अपने सहायक संधि, है ना, अधीनस्थ पार्टी की संधि। उसको दोस्तों मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के अंदर समझा देता हूँ कि कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने अधीनस्थ पार्टी की संधि, क्रम वाइज उसका क्रम पूछा जाता है, तो मैं आपको क्रम याद करवा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें यह है कि यदि अपन इसको ऐसा माने, ये इसको मान लिया जाए राजपुताना, ये हो गया अपना राजपुताना, या फिर अपन इसको ऐसे देखें, नक्शा बना लिया जाए इसका। यदि इसको राजपुताना मान लिया जाए, तो राजस्थान के अंदर कौन सी संधि? तो अधीनस्थ पार्थक्य की संधि
करने वाली रियासतों का क्रम, रियासतों का क्रम। देखिए क्या क्रम रहता है इनका। सबसे पहले जो संधि की थी वो की थी यहां पर, यहां इसको अपन मानते हैं करौली। कौन सी है? सबसे पहले की थी करौली ने। देखो करौली ने की थी, चूंकि रो रहा है, देखो पीछे क्या लिखा हुआ, रोली, यानी कि रो रहा है। तो जो रो रहा है सबसे पहले अपन उसके पास ही जाएंगे। तो सबसे पहले संधि किसने की थी? रो रहा है, पहले से रो रहा है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि जो रो रहा है पहले उसको पकड़ो, यानी कि करौली ने सबसे पहले संधि की। रो रहा है, रोकते हुए को टोका जाता है। तो ऐसे टोकना से टोक, दूसरी रियासत होगी टोक, टोक का तो दूसरी रियायत है ना, पहला रो रहा था, फिर टोका, टोका तो फिर मारा, मारा से याद रखना मारवाड़, मारवाड़ से अपन गए, मारवाड़ से मेवाड़, मेवाड़ से अपन गए फिर, देखो यहां पर क्या हुआ था, रो रहा था तो रोते हुए इंसान के पास पहले गए, रोया तो उसको टोका, टोका तो मारा, मारा से मारवाड़, और मारवाड़ से मेवाड़, मेवाड़ में क्या होगी, मेवाड़ के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो गए बीकानेर, बीकानेरी भुजिया खाए, बीकानेरी भुजिया खाने के बाद क्या आई, बुद्धि आई। तो बुद्धि आई तो कहाँ गए, जयपुर, कहाँ गए, जयपुर, और जयपुर के बाद गए किशनगढ़, ये यहाँ पर किशनगढ़, किशनगढ़, और किशनगढ़ के बाद जस्ट गए सीधा डूंगरपुर, डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद गए यहाँ पर डायरेक्ट जैसलमेर, जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद दोस्तों सीधा सिरोही, ये यहाँ पर आए सिरोही। तो दोस्तों इसको 2 मिनट में मैं आपको याद करा देता हूँ। क्रम पूछा जाएगा कि सबसे पहले संधि किसने की थी और सबसे लास्ट में संधि किसने की थी। तो सबसे पहले संधि किसने की थी, करौली ने, और सबसे लास्ट में किसने की थी, सिरोही ने। तो देखो रो रहा, रोली, करौली के पीछे हम देख पा रहे हैं रोली, यानी कि रोना। तो जो रो रहा है तो रोते हुए के पास पहले जाएंगे, रोया तो टोका, टोका तो मारा, मारा से मारवाड़, और मारवाड़ से मेवाड़, मेवाड़ के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जयपुर, जयपुर से किशनगढ़, किशनगढ़ से सीधा डूंगरपुर, डूंगरपुर से सीधा जैसलमेर, और जैसलमेर से सीधा सिरोही। ये वो क्रम था दोस्तों जिन्होंने अधीनस्थ भारतीय की संधि की थी, है ना। 1817 की ये संधियां हैं जिन्होंने इस क्रम में आपको याद रखना है। फर्स्ट करौली, लास्ट सिरोही, रो रहा तो टोको, टोका तो मारा, मारा तो मारना से मारवाड़, और मेवाड़ से बीकानेर, बीकानेर से जयपुर, जयपुर से किशनगढ़, किशनगढ़ से डूंगरपुर, डूंगरपुर से आपका जैसलमेर, जैसलमेर से सिरोही। ये वो क्रम है जिन्होंने ये संधियां की थी। तो जस्ट अब अपन इसके थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं कि 1857 के वो स्थल, है ना, जैसे कि टाइटल के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि क्रांतिकारियों ने एक गलती कर दी, अगर वो गलती ना होती तो 1857 की क्रांति का नजरिया कुछ और ही होता, है ना। तो जो आज अंग्रेज इतने समस्या में आ जाते हैं, है ना। तो अपन टाइटल के अकॉर्डिंग आज अपन सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों कि क्या वो चीज है ना। तो लेक्चर का सेकंड पॉइंट आ चुका है अपना स्थल। तो आप सब जानते होंगे दोस्तों, आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि राजस्थान के अंदर स्थल की बात करते हैं तो इसके अंदर हम जानते हैं कि पहला स्थल राजस्थान में था नसीराबाद। कौन सा था, नसीराबाद, नसीराबाद, फिर भरतपुर, नीमच, नीमच में क्रांति हुई थी, नीमच में क्रांति। इसके बाद माउंट आबू, माउंट आबू, इसके बाद एरिनपुरा, एरिनपुरा, फिर आहुआ, द मोस्ट इंपोर्टेंट आहुआ, आहुआ में विद्रोह। फिर आप देखो इसमें आहुआ के बाद कोटा में विद्रोह। कहां पर, कोटा में विद्रोह। कोटा के बाद आप देखो कि कहां, कोटा के बाद धौलपुर, कोटा के बाद अपन टोंक ले सकते हैं, टोंक, टोंक में विद्रोह, टोंक में विद्रोह, टोंक के बाद धौलपुर। ये वो जगह है जहां पर 1857 की क्रांति हुई थी।
राजस्थान में। लेकिन सबसे पहले बात की जाए कि 1857 की क्रांति है ना, 1857 की क्रांति की जो प्लानिंग है वो किसने की थी? प्लानिंग दोस्तों, इसकी जो प्लानिंग है, दो व्यक्ति हैं। एक का नाम आता है अजीज मुल्ला खां। क्या नाम है? अजीज मुल्ला खां। दूसरा नाम आता है रंगोजी बापू। क्या नाम है? रंगोजी बापू। ये दो व्यक्ति है दोस्त, जो कि इन समस्याओं से परेशान हो चुके थे भारत के अंदर अंग्रेजों से, और ये लंदन के अंदर शिकायत करने गए थे इनकी। लेकिन उन्होंने सोचा कि यहाँ पर भी अपना कोई नहीं है, तो फिर इन्होंने कहा कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो उन्हें दोस्तों, इन दोनों व्यक्तियों ने लंदन में बैठकर भारत के अंदर क्रांति करने की प्लानिंग बनाई थी, और उसकी एक डेट डिसाइड की गई थी। उसकी डेट थी 31 मई 1857। इसकी डेट डिसाइड की गई थी। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि लेकिन इससे पहले ही है ना, एक मतलब 29 मार्च 1857 को आप जानते हो कि बैरकपुर छावनी का एक सैनिक है ना, बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट का सैनिक, जिसका नाम है द स्टार ऑफ इंडिया, मंगल पांडे। क्या नाम है? मंगल पांडे। क्या नाम है इसका दोस्त? मंगल पांडे, है ना, माय फेवरेट हीरो मंगल पांडे। मंगल पांडे ने इस छावनी के अंदर दो व्यक्ति, जिसका नाम क्या है? ह्यूम। जिसका नाम क्या था? ह्यूम। और दूसरे का नाम था लेफ्टिनेंट बाग। इन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। क्या कर दी? गोली मारकर हत्या कर दी। तो देखिए सिचुएशन क्या बन रही है। सिचुएशन ये बन रही है कि 1857 की प्लानिंग करने के लिए दो व्यक्ति, जिसका नाम है अजीज मुल्ला, दूसरा का नाम है रंगोजी बापू, ये तो गए हुए लंदन क्रांति के लिए। लेकिन वहां पर इन्होंने माहौल को देखते हुए निर्णय लिया 1857 की क्रांति करने का, और उसकी डेट डिसाइड की गई थी 31 मई 1857 की। लेकिन 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के अंदर 34वीं रेजिमेंट के हीरो, इंडिया का फेवरेट हीरो मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम क्या था? फ्यूम, और दूसरा लेफ्टिनेंट बा की गोली मारकर हत्या कर दी। जिसकी वजह से देश के अंदर एक अशांति का माहौल छा गया था, है ना, अशांति का माहौल छा गया था। और उसके बाद 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने, कहां के सैनिकों ने? मेरठ छावनी के सैनिकों ने इस 1857 की क्रांति का दोस्तों क्या बजा दिया? क्रांति का बिगुल बजा दिया। और जो गवर्नर जनरल है, जो कि इंडिया के अंदर बैठ रहे हैं, उन सब की फटने लगी थी, एक तरीके से पूरी तरीके से डरने लगे थे। और इन रियासतों के अंदर जो सैनिक टुकड़े थी, उनसे भी वो डरने लगे थे, है ना। ऐसा अशांति का माहौल क्रिएट हो गया था इन घटनाओं के द्वारा। तो ये प्लानिंग थी, ये इंडिया के अंदर सिचुएशन है। और राजस्थान के अंदर क्रांति कैसे बढ़ गई है, अब अपन इसके ऊपर आते हैं। यहां से स्टार्टिंग करते हैं कि राजस्थान में ये क्रांति कैसे हुई थी। ये इंडिया से इनकी शुरुआत हुई थी। और राजस्थान के अंदर अपन देखते हैं नसीराबाद वो स्थल था जहां से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो अपन आ जाते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर, नसीराबाद। दोस्तों नसीराबाद, यस, राजस्थान में ये जो 1857 की क्रांति थी की शुरुआत हुई थी। शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई थी? नसीराबाद से। 29 मार्च 1857 को
को यहाँ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इसके कैरेक्टर कौन कौन से हैं ये देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था नसीराबाद के अंदर, देखिए क्या हुआ था यहाँ पर कि यहाँ पर जो नेता था, पहले इसकी सिचुएशन को देखते हैं। स्थल कौन सा है? नसीराबाद। यहाँ पर जो नेता है वो कौन है? नेता कौन है यहाँ पे? इस क्रांतिकारी का नेता कौन है? बख्तावर सिंह। कौन है? सबसे पहले नेता को अपन इस तरीके से लिखते हैं कि स्थल तो हो गया नसीराबाद, है ना, नसीराबाद हो गया। और यहाँ पर जो विद्रोह है, नसीराबाद, क्रांतिकारी नेता कौन था? क्रांतिकारी नेता था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह कौन था? बख्तावर सिंह था। और इसके बाद देखा जाए अंग्रेज अधिकारी, एक सेकंड है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। ये मतलब ये है, देखो स्थल हो गया नसीराबाद। और नसीराबाद कहाँ पर है? नसीराबाद अजमेर में है। नसीराबाद कहाँ पर है? अजमेर में है। तो इसको अपन ऐसे समझे कि ये है आपका अजमेर, ये है आपका अजमेर, है ना, ये है अजमेर। अजमेर के अंदर ये एक जगह है जिसका नाम है नसीराबाद। कौन सी जगह? नसीराबाद। और ये आपका सेंटर है प्रॉपर अजमेर, है ना। तो देखो अजमेर के अंदर दोस्तों उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो 30वीं बंगाल नेटिव 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नाम की सैनिक टुकड़ी थी, है ना। और इस मतलब जब घटना जब हो रही थी इस समय अजमेर का जो गवर्नर जनरल यहीं बैठेगा, तो गवर्नर जनरल मतलब परेशान हो चुका था देश की क्रांति में अशांति को देखते हुए। उन्होंने एक सैनिक टुकड़ी मंगवाई अजमेर के अंदर जिसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या नाम है? इन्फेंट्री। इन्होंने बंगाल से एक सैनिक टुकड़ी मंगाई 15वीं, जिसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, अजमेर में मंगवाई। और आपको पता है कि ये अजमेर सेंटर में है। यहाँ पर एक मैगजीन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? अजमेर के अंदर मैगजीन दुर्ग है। इसको मैगजीन दुर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेजों के जितने भी जो कारतूस हुआ करते थे, जितने भी कारतूस हुए अंग्रेजों के, है ना, बम गोला बारूद सब कुछ इसी दुर्ग के अंदर रखे होते थे। यानी अंग्रेजों का मतलब लड़ने का सब हथियार क्या था? यही था। और मैगजीन दुर्ग था ये, है ना। तो ये मैगजीन दुर्ग था जिसके अंदर कारतूस पड़े हुए थे। और नेटिव इन्फेंट्री भी कहाँ थी? यहाँ थी। अब इस गवर्नर जनरल को क्या लगा कि यार ये तो बंगाल के नेटिव इन्फेंट्री है और देश में भी 1857 की क्रांति हो रही है, पता नहीं इन्होंने भी अगर युद्ध कर दिया और इनको यदि इस खजाने का पता चल गया तो ये तो हमें तो भस्म करेंगे। और यहाँ से इस क्रांति को मतलब पूरे देश में भड़क जाएगी ये क्रांति, है ना। तो इसको इस डर की वजह से इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को इन्होंने कहाँ भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। कहाँ भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। जब इनको नसीराबाद यहाँ पर भेजा गया तो इनका एक नेता था जिनका नाम था बख्तावर सिंह। क्या नाम था? बख्तावर सिंह। इन बख्तावर सिंह ने प्रश्न पूछा कि भैया आप मुझे बताइए, हमें यहाँ के लिए बुलाया गया था और आप हमें यहाँ भेज रहे हो और यहाँ पर भी आप हमें बिना कुछ बताए मतलब हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, हमारे साथ इस तरीके का जो व्यवहार किया जा रहा है उसका कारण क्या है? तो ये बख्तावर सिंह के द्वारा ये अंग्रेज अधिकारी को पूछे जाने के बाद भी इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया था। तो क्रांतिकारियों को गुस्सा आया, असंतोष व्याप्त हो गया और इन्होंने सोचा कि हम इनके लिए इतना कुछ करते हैं और हमारे कुछ क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया जा रहा है,
है ना, हमारे साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। तो फिर इन्होंने मिलकर क्या किया, आंदोलन करने का अंदर से इन्होंने मन बना लिया था। तो उस समय यहाँ पर नसीराबाद के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था प्रीचार्ट। क्या नाम था? प्रीचार्ट। और एक का नाम था बरी, और एक था ना स्पोटिस स्पोटिस दूसरा था स्पोटिस स्पोटिस वुड, है ना, स्पोटिस वुड। ये अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर नियुक्त थे। अब इन अंग्रेजों को गुस्सा आया, मतलब क्रांतिकारियों को गुस्सा आया। इन्होंने क्या किया, इनको मार दिया, स्पोटिस वुड को मार दिया, न्यूबरी के ऊपर गोली चला दी, मार दिया। प्रीचार्ट यहाँ से बचने में सक्षम हो गया था, है ना, प्रीचार्ट यहाँ से बचने में सक्षम हो गया था। और ये क्रांतिकारी थे, इन दोनों को मार देने के बाद इस पूरी जो नसीराबाद का जो खजाना था इनको खूब लूटा यहाँ से। मतलब अंग्रेजों, जितने भी अंग्रेज लोग थे, उनके अधिकारी थे, उन सबको बुरी तरीके से मारा और इन दोनों मेन अधिकारी को मारा। और प्रीचार्ट बच गया था और इसको लूट कर कहाँ चले गए थे, टर्निंग पॉइंट इसका, यहाँ से लूट कर भरतपुर होते हुए, कहाँ होते हुए, भरतपुर होते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। कहाँ रवाना हो गए थे? भरतपुर होते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। क्योंकि इनकी क्रांति का जो नेता है, वक्ता नेता है, क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो दिल्ली में बैठा हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि हमारे नेता के पास चलते हैं, बहादुर शाह से जफर के पास, है ना, वही हमें कुछ डायरेक्शन देंगे। यहाँ तो इन्होंने धमाल मचा ही दिया था। धमाल मचाने के बाद इन्होंने ये रूट पकड़ा नसीराबाद, नसीराबाद से भरतपुर, भरतपुर से होते हुए ये दिल्ली की ओर रवाना हो गए। इस तरीके से यहाँ पर ये क्रांति हुई थी। लेकिन जब ये परिचार्ट को इतिहास में का एक कथन मिलता है, परिचार्ट अपने मुंह से क्या कहता है कि क्रांतिकारियों ने जो नसीराबाद के अंदर विद्रोह किया था, वास्तव में ये 1857 की क्रांति जो है सफल हो जाती अगर ये अंग्रेज अधिकारी, कौन से, सॉरी अंग्रेज अधिकारी नहीं, सॉरी ये जो क्रांतिकारी है, ये नसीराबाद ना जाकर कहाँ चले जाते हैं, ये इस अजमेर की तरफ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अजमेर की तरफ चले जाते हैं। और क्योंकि इस अजमेर में यहाँ पर ये मैगजीन दुर्ग है और अंग्रेजों का जो खजाना है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। यदि इन कारतूसों को लूट लेते, इन कारतूसों को लूट लेते तो अंग्रेज राजस्थान तो क्या, इंडिया तो क्या, पूरे इंग्लैंड में भी नहीं बचते, क्योंकि इतने खतरनाक खतरनाक कारतूस यहाँ पर पड़े हुए थे। अगर वो कारतूस इन क्रांतिकारियों के हाथ लग जाते दोस्तों, तो वास्तव में ये अंग्रेज यहाँ पर नहीं टिक पाते, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यही इस टॉपिक के साथ मैंने ये नसीराबाद कंप्लीट कर ली है। आगे इसको अपन देखेंगे। थैंक यू।